हेलो बच्चों, वेलकम टू नोबेल एकेडमी। दिस साइड राजेश गुप्ता। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। नज़रें स्क्रीन पे रखिएगा और सभी कोई कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्लास 10th के लिए और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बेसिकली पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहले आपके कई सारे डाउट्स होंगे, उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि सर आज के क्लास में आप कौन कौन से टॉपिक कवर करोगे, क्या क्या पढ़ाने वाले हो, बोर्ड में उसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहली बात तो हम लोग ये डिस्कस करें, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अब रहा बात कि सर इसमें आप क्या क्या टॉपिक कवर करोगे, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करोगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक होगा ना, ये होगा हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बात ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आप लोग ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, लेकिन हम लोग ना यहाँ पे सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, एकदम बेसिक से सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया अपने पास। दूसरा पॉइंट सर क्या डिस्कस करने वाले हो आप, तो सर दूसरा पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। और तीसरा पॉइंट में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो ये डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। और फोर्थ नंबर पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, तो फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सारी बातें हम लोग वन बाय वन करके फर्दर डिस्कस करेंगे और लास्ट में जैसे अपना टॉपिक कवर हो जाए तो ये सारी बातें फिर से एक बार रिकैप भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, अपने पास ना कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जब आप लोग आगे जाइएगा ना तो वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तभी हम लोग सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लें कि ये क्या होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे ये जो अपना एक्सिस है ना, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। और ये अपना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। और इसका दूसरा नाम क्या है बताइए जरा, इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये आएगा अपना क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये बात क्लियर है क्या सभी को। तो ये हो गया अपना हॉरिजेंटल एक्सिस और ये हो गया अपना वर्टिकल एक्सिस। जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ना, हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, जैसे ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस और ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस, तो ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा 0,0। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को। अब ना एक बार साइन स्कीम के बारे में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है बताइए जरा, तो ये होता है प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है, तो प्लस कॉमा माइनस। ये ऑलरेडी बातें हम लोग देख चुके हैं, फंडामेंटल में भी सीख चुके हैं ये सारी बातें। तो ये हो गया अपना साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे एंड इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे। अब रहा बात ना, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, नोट करके हम क्या लिखेंगे, अपने को ये बात याद होना चाहिए। जैसे कि हम लिख रहे हैं ए कॉमा बी, ये लिखे है ना, तो ये ए जो है ना इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस
ये एक्स एक्सिस का क्या है बेसिकली कोऑर्डिनेट है। ये इसको क्या बोलेंगे, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को? तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो आपको ध्यान में क्या रखने हैं ना, यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता है कि किसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और किसको वाई एक्सिस बोलेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सबसे पहले होगा ना उसको वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस बोल दीजिए, जो बाद में होगा ना इसको वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस बोल दीजिए। तो ये बात पहला नोट में क्या होना चाहिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्स एक्सिस कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं, इसको साइन याद होना चाहिए, सारे क्वाड्रेंट का साइन याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या याद होना चाहिए, पहला को एक्स बोलेंगे और दूसरा वैल्यू को क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, तो ये होगा सर 0,0। तो ये सारी बातें क्लियर हो गया आपको। अगली एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक्स एक्सिस पे, जैसे इसको हम लिख रहे हैं ना x,0, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए, एकदम फंडामेंटल बातें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है अपना, तो ये y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कुछ देर के लिए 0,y, y1 कर देते हैं, इसको x1 कर देते हैं। तो ये y एक्सिस हो गया ना, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। एकदम फंडामेंटल बात है, ये तो आपको आने ही आने चाहिए, मस्ट कंपलसरी आने चाहिए। सबसे पहली बात क्या याद रखेंगे सर, पहला को x बोलते हैं और दूसरा को y बोलते हैं, क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या याद रखेंगे सर, x पे y का वैल्यू 0 होगा और y पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। x पे y का वैल्यू 0 और y पे क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा। तीसरी बात क्या याद रखेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0,0 होता है। बात क्लियर हो गया सभी कोई को? प्रॉपर कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाइए, सारी बातें अच्छे से नोट डाउन करिए और हम लोग एक एक पॉइंट फर्दर डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि हम लोग को फील आए, मैथ पढ़ने का फील आना चाहिए। चलिए जरा आप लोग सारी बातें लिख लिए ना, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दो बातें हो सकता है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख दो और क्वेश्चन कराऊं, तो इससे फील अपने को उतना बेटर नहीं आएगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है और इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी बातों पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम लोग फर्दर कि क्या डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखेंगे। चलिए जरा हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी कोई, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए सबसे पहली बात तो सर अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला, अपना हेडिंग हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सबसे पहली बात डिस्टेंस निकलता कहाँ पे है, तो सर डिस्टेंस निकलेगा कम से कम 2 पॉइंट तो होना चाहिए। तो ये अपने पास एक प्लेन हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट बी हो गया। अब ये 2 पॉइंट है, दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, बताइए जरा। 2 पॉइंट है हमारे पास, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो सर एक लाइन बनेगा और इस लाइन के बीच में प्रॉपर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको मापे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ मेजर करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो यही इसके अपने को क्या करने हैं, फॉर्मूला जनरेट करने हैं। सोचते हैं इसके बारे में, अपने को क्या पता है सर, हमको बस ना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हमको पता है सर कि इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे
और इसको हम y एक्सिस बोलेंगे और ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया और इस प्लेन में ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। जैसे कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक बॉल है, ये एक बॉल है। अब इसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे गिरेगा और ये क्या होगा, ये भी एक्स एक्सिस पे गिरेगा। जिस पॉइंट पे गिरेगा ना, इस पॉइंट को हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी एंगल कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ सभी को। अब क्या करते हैं ना, इससे इसको मिला देते हैं। मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, तो ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री क्या है, तो सर 90 डिग्री एक काफ़ी सुंदर ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बबुआ, कौन सा ट्रायंगल है बताइए ज़रा। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये तो अपने को पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का खूबसूरत बात क्या होता है, तो सर यहाँ पे ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये बात क्लियर हुआ क्या। सबसे पहला काम क्या किए थे हम, ए को ड्रॉप किए एक्स एक्सिस पे, बी को ड्रॉप किए एक्स एक्सिस पे, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इससे इसको मिला दिए एंगल 90 डिग्री, तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। क्लियर हुआ। इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा इस प्लेन में x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा x2, y2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस लेंथ का बात करें तो कितना होगा, ये लेंथ कितना है, x में वैल्यू कितना है सर x1, तो ये हो गया x1। अब आप लोग बताइएगा ये लेंथ कितना होगा बबुआ, ये लेंथ कितना होगा, तो ये होगा सर x2 होगा। क्लियर हुआ सभी को। अगर हम आपसे पूछ लें कि ये लेंथ कितना होगा बताइए जरा हमें, तो सर एक काम करो ना, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये x2 है और ये x1 है, तो हम एक काम करते हैं, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये लेंथ आ गया। अब बात करते हैं, ये आप बताइएगा, अब जैसे आप बताइएगा वैसे हम लिखेंगे। ये टोटल हाइट कितना है, तो सर ये है y2, ये टोटल हाइट कितना है अपना y2। अब बात करते हैं इस हाइट का, ये बताइए जरा कितना है, तो सर ये है y1, ये वाला हाइट कितना है y1। अब पूछते हैं आपसे कि ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, तो सर टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास y2 माइनस y1। ये बात क्लियर है क्या सभी को, ये बात क्लियर है क्या सभी को। अब एक चीज पता लग गया है अपने को कि ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, इस साइड लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, तो सर ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात क्लियर हुआ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो सर यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एच 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, तो ये हो गया एच और ये हो गया क्या अपना बी और ये क्या हो गया पी हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, तो ए बी, एच के जगह पे ए बी का होल स्क्वायर लिखे तो चलेगा क्या, P ये हो गया अपने पास, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, ये हो गया AB का स्क्वायर, P ये परपेंडिकुलर ना, तो ये CB का स्क्वायर प्लस B कितना है, तो ये है AC, तो यहाँ पे लिखते हैं हम AC का स्क्वायर। तो ये AB ये हो गया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू CB कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, CB ये है सर y2 माइनस y1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस AC ये कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये x2 माइनस x1, ये क्या है बबुआ, ये है x2 माइनस x1। बात क्लियर हुआ क्या सभी को।
तो ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ना। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुआ क्या सभी को? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हुआ ना। अब ये हम लोग कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं, मैथ में कुछ भी रटने वाला नहीं है। हम लोग सारी बातों को समझेंगे, बताएंगे कि आया कहाँ से, डिस्टेंस फॉर्मूला यही हम लोग क्यों लिखते हैं, सारी बातें हम लोग प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे, डिराइव करेंगे, एकदम अच्छे से उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। क्लियर हुआ सभी को? अब ए बी जो डिस्टेंस फॉर्मूला उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कई सारे बुक में ऐसे भी दिखेगा, सारी बातें सही है। y1 माइनस y2 माइनस y1 है ना, x2 माइनस x1। तो अगर हम लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर नंबर हमारा निगेटिव भी हुआ तो ये स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, प्लस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बात प्रॉपर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं याद करें, याद करें। क्लियर हुआ क्या सारी बातें? ये प्रॉपर आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया सारी बातें ना? तो ये हो गया अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार समझते हैं, जरा एक बार फिर से समझते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं। एक क्या था ना, स्पेस था बाबू, एक प्लेन था। ये एक्स प्लेन हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, दोनों मिलकर एक प्लेन बनाया। और इसी प्लेन में हमारा एक पॉइंट ए था और एक बी था। ए को हमने ड्रॉप कर दिया, एक्स एक्सिस पे आके गिरा। और जहाँ पे गिरेगा ना, बस एक बार नाम सुन लीजिए, याद नहीं रखिएगा इस नाम को। इस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन गया। क्लियर हुआ सभी को? अब जरा ध्यान से देखिएगा, B को ड्रॉप किए और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे गिरा, तो इस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन गया। अब इस फिगर को देख करके ना एक ख्याल ये आ रहा था, सर अगर इसको मिला दे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री देख करके लालच आता है। किस बात का लालच आता है सर? सर क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बबुआ? तो यहाँ पे ना एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लग जाएगा। तो वही हम लोग किए हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से हमको ये वाला लेंथ, ये वाला डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस पता लग गया। क्लियर हुआ सभी को? तो डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, आज से याद भी होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर सारी बातें हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चा ऐसे याद रखता है x1 माइनस रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस इसको y2 का होल स्क्वायर, तो भी ये सारी बातें सही है, ये दोनों बातें सेम है। तो कई सारे बुक में ये वर्ड्स लिखे रहेंगे, कई सारे बुक में ये लिखे रहेंगे, तो इससे अपने को हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो नोट डाउन करिए जल्दी से डिस्टेंस फार्मूला, फिर इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। नोट डाउन कर लिए आप सभी लोग ना? जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। देखो, अगर सारी बातें हम याद करा देंगे, इतना बार बोलेंगे क्लास में ना कि आपको याद हो ही जाएगा। जब तक याद होगा नहीं, जब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं आपको। चलिए जरा
क्लियर हो गया ना डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या होता है। अब इसका एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। पॉइंट दिया हुआ है ए में a, b और b में दिया हुआ है -a, -b। अपने को बताने हैं डिस्टेंस क्या होगा। चलिए जरा समय देते हैं आपको 30 सेकेंड का। बताइए जरा डिस्टेंस क्या होगा। ज़्यादा समय ना लीजिएगा, 30 सेकेंड सफिशिएंट है, इनफ है। जल्दी से बताइए, सोचिए समझिए और बताइए मुझे। ए और बी 2 पॉइंट है और इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालने हैं। सर क्या हम ज्योमेट्री से निकाले क्या? नहीं, हम लोग जो फॉर्मूला जो निकाले हैं ना, बस उसका यूज करिए और आंसर बताइए आप कैसे सोचेंगे। चलिए एक हम बताते हैं आपको। पहले अपने पास पॉइंट क्या है? सर ए है, इसको लिखते हैं एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। ए में क्या है अपने पास? तो ये है a, b और ये -a, -b। एक बात सर ने बताया था, कब बताया था? जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको मैंने एक बात बताया था। वो कौन सी बात थी? तो सर ये जो है ना सबसे पहले वाला, इसको हम x1 बोलेंगे और इसके बाद वाला जो है ना इसको हम y1 बोलेंगे। सर ये जो है ना इसको हम क्या बोलेंगे? x2 बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? y2 बोलेंगे। ये सिखाया था ना कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x होगा, जो बाद वाला होगा वो y होगा। तो यहाँ पे x1 y1, इसको x2 y2 चलेगा। सभी को क्लियर हुआ ना? अब AB के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो हमने क्या सीखा है डिस्टेंस फॉर्मूला? बताओ जरा एक बार बताओ जरा। तो सर हमने सीखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे सर? मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ सारी बातें? अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसके बारे में भी कर लेते हैं डिस्कशन। x1 अब बताइएगा, आप जैसे बोलिएगा ना वैसे हम फिल करेंगे। तो आप बताइए जरा x1 का वैल्यू क्या है? a है, तो ये आ गया a माइनस x2 का वैल्यू क्या है? -a, तो यहाँ पे -a। क्लियर हुआ सभी को? का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू बता दीजिए एक बार क्या है? तो y1 का वैल्यू b है ना, तो ये हो गया b माइनस y2 का वैल्यू क्या है? तो -b, तो यहाँ पे आ गया -b। क्लियर हुआ सभी को? ये बात आ गया। अब एक बात आपको पता होगा, बचपन से आप लोग सीख रहे हैं माइनस माइनस, ये माइनस जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया अपने पास माइनस और माइनस, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आएगा ना। तो अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया a + a का होल स्क्वायर और ये फिर माइनस और माइनस प्लस, तो b + b का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये आ गया a और a को ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा। तो ab = √2a का होल स्क्वायर प्लस b और b ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा सर, तो 2b का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ab = 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a मतलब 2a × 2a लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4a²। 2a का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 2a × 2a ना, तो ये 2 × 2 = 4, a × a² हो जाएगा। तो ये आ गया 4a² प्लस 2b का स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 4b²। अब एक काम करते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। 4 को कॉमन ले ले
तो क्या आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब 4 को, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम हम लोग छोटी छोटी बातें भी डिस्कस कर रहे हैं, एकदम छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 4 है ना, तो 4 को 2 इंटू 2 लिखे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 2 को बाहर लिखें, जब रूट के अंदर 2 को 2 होगा ना, तब बाहर कितना 2 लिखेंगे 1 2, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को? तो डिस्टेंस तो आप लोग निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर पूछा जाए तो इजीली निकाल लीजिएगा। करिए जरा जल्दी से। काफी इजी है, हो गया ना? चलिए इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ट्रायंगल, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, मेड बाय 0,0 √3,1 और दिया हुआ है 2,0। कौन सा ट्रायंगल बनेगा अपने को बताने हैं। पहला ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरा नंबर ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा नंबर ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दीज। ये है ऑप्शन अपने पास, जरा सोचिए समझिए और बताइए। ट्रायंगल मेड बाय पॉइंट दिया हुआ है 0,0 और अपने पास दिया हुआ है √3,1 और दिया हुआ है 2,0। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो ये 0,0 किसका कोऑर्डिनेट है पता है ना, तो 0,0 कहाँ पे आएगा सर, ओरिजिन पे आएगा। यहाँ पे इसको फिल करते हैं, ये बात तो पता लग गया। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम फिल करते हैं। तो ये हो गया अपना 0,0, यहाँ पे आ जाएगा, इसको नाम A दे देते हैं, इसको नाम B दे देते हैं और इसको नाम C दे देते हैं। तो ये हो गया A। अब ये √3,1, तो √3,1 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, √3,1 ये हो गया B। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2,0 कहीं यहाँ पे आएगा, 2,0, तो ये हो गया अपना क्या, C हो गया। इससे इसको और इससे इसको मिला दिए, तो ये ट्रायंगल अपने पास बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है A, B और C। अब बताने हैं अपने को कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो एक चीज तो पता है अपने को कि अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सर ऑल साइड्स इक्वल होंगे। अगर सारे साइड इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम ट्रायंगल को बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तो 2 साइड एंड 2 एंगल इक्वल होंगे। अगर हमारा ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा और H² = P² + B² रूल लगेगा। क्लियर हुआ सभी को? तब जांच करते हैं इस ट्रायंगल को जरा। AB के बीच का डिस्टेंस निकालें, तो A पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, A हो गया 0,0, B हो गया √3,1। जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये x1 हो गया। अब आप बताइए इसको क्या लिखें, सर इसको y1 लिख लो। इसको क्या लिखे बताइए जरा, सर इसको x2 लिख लो। इसको क्या लिखें, सर इसको y2 लिख लो। क्लियर है क्या सभी को? अब AB के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए जरा। तो सर ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ना, तो y2 1 हो गया, y1 0 हो गया, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, जरा ध्यान से समझिएगा, √3 में से 0 जाएगा तो √3 आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर किया है। तो √3 का स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिएगा, √3 का स्क्वायर तो √3 इंटू √3, ये फंडामेंटल तो आपको आता होगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से सारी बातें करेंगे। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आ गया अपने पास क्या, ये AB इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, अब 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 4 ना। अब 4 को हम लोग रूट के अंदर 4 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2, रूट के अंदर सेम नंबर, तो बाहर कितना नंबर आएगा, एक सिंपल 2 आ जाएगा ना। तो AB का लेंथ 2 आया। अब BC का लेंथ निकालते हैं, जरा यहाँ पे रखते हैं B का कोऑर्डिनेट कितना है, √3, 1 और C कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, C कितना है अपना, तो ये है 2, 0। अब इसको हम क्या बोले, इसको सर x1 बोल लो, इसको क्या बोले, इसको y1 बोल लो, इसको क्या बोले बताइए जरा, तो सर इसको x2 बोल लो, इसको क्या बोले, तो इसको सर y2 बोल लो। क्लियर हुआ सारी बातें। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, अब फिर से वही काम करें, फॉर्मूला लगाएं एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है अपने पास √3 माइनस यहाँ पे क्या है अपने पास 2 ना, तो इसको अगर हम लिखते हैं BC के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, BC के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये √3 माइनस 2 हो जाएगा, √3 माइनस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 करें तो x2 माइनस x1 तो 2 माइनस √3 लगा देंगे यहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पे 2 माइनस √3 का स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो BC क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 माइनस √3 है, इसका स्क्वायर प्लस ये 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ क्या, इसको और खोल देंगे। एक बात तो अपने को पता लग रहा है कि दो साइड्स भी, ये आ गया 2, ये आ गया कुछ और, ठीक है, ये 2 तो अपने पास आने वाला है नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। और अगला अगर बात करें तो ये भी आ जाएगा, ये तो अपने पास आ गया 2 ना, BC निकाल लिए, तो BC कुछ ऐसे आ रहा है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे, AC के बारे में आते हैं। AC A कितना है, 0,0 ना, 0,0, 0,0, और C कितना है अपने पास 2,0। तो अब 0,0, तो इस 0 को हम क्या बोलें, इसको सर x1 बोलो ना, इस 0 को हम क्या बोले, इसको सर y1 बोलो, इसको क्या बोले x2 बोलो, और इसको क्या बोले y2 बोलो। क्लियर हुआ क्या सभी को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से हम लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इस बार आप लोग बताइएगा, इस बार आप लोग बताइएगा मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक याद हो गया होगा, हम लोग कई बार यूज कर लिए, AB निकाले, BC निकाले, फिर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अरे AC ना, AC निकाल रहे हैं, AB नहीं, इसको AC कर लीजिएगा, AC कर लीजिएगा। तो AC, तो x2 माइनस 0 मतलब 2 माइनस 0 लिखे तो कोई तकलीफ तो नहीं होने चाहिए आपको, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 0 तो जाएगा नहीं, तो अगर 2 में से 0 हम करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 0, तो ये आ गया रूट के अंदर 4। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, जब रूट के अंदर 2 गो सेम नंबर तो बाहर 1 आ जाएगा। तो एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, AB बराबर क्या है, AC है, AB बराबर AC बराबर क्या 2, और ये बराबर नहीं है
BCK ना, तो कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। क्लियर हुआ क्या सभी को? ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हुआ सभी को? करिए जरा, जल्दी से करते जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हो गया सभी का? अब बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करेंगे और आप लोग आंसर बताइएगा। एक बात तो पता लग गया, AB 2 आया है, AC भी 2 आया है, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। इसी क्वेश्चन में बस थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए और बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है। पहला ऑप्शन देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा ऑप्शन देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑप्शन देते हैं सी में आइसोसेलेस, और डी में देते हैं NOT, नन ऑफ दीज। कौन सा ट्रायंगल होगा? इसको यहाँ पे हम 2 कर 0 करते हैं और यहाँ पे 2। अब बताइए जरा जल्दी से, 30 सेकेंड का समय लीजिए, 30 सेकेंड सफिशियंट है। यू कैन सॉल्व विद इन 30 सेकेंड। चलिए जरा जल्दी से आंसर बताइए। 2,0 के जगह पे हमने 0,2 कर दिया। क्लियर हुआ सभी का? सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन देखो ना तो डायग्राम पे जाओ, डायग्राम क्रिएट करते हैं। चलिए जरा 0,0 क्या है सर? 0,0 अपने को पता है ना। सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लिए, वाई एक्सिस बना लिए। 0,0 सर यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया A 0,0। √3,1, तो √3,1 कहीं बीच में आएगा। x का वैल्यू ये क्या बोल रहा है? x √3 है, y 1 है, तो इधर आएगा कहीं अपने पास √3,1, ये हो गया B। C में क्या है? 0,2, तो 0 कहाँ पे होता है? पहले y एक्सिस पे 0। क्लियर है सभी को? y x एक्सिस पे 0 होगा तो y का वैल्यू क्या यहाँ पे होगा, और जब y एक्सिस पे 0 होगा तो x का वैल्यू यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या होता है? y का वैल्यू 0 होता है, y एक्सिस पे क्या होता है? तो x का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है ना, तो ये किस एक्सिस पे जाएगा? तो सर ये y एक्सिस पे जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? 0,2। क्लियर है सभी को? अब इसको मिला के एक ट्रायंगल बनाएं, बना लिए सर। अब अपने को बताना है कि ये ABC जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल होगा। बात याद रखिएगा, बेसिक वाला, जो बेसिक वाला बात हम आपको बताए थे कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होगा। क्लियर हुआ? तो सर निकालेंगे कैसे, जरा बताओ हमें, निकालेंगे कैसे? सर एक काम करो, AB का बीच का डिस्टेंस निकालो। A क्या है? 0,0, B क्या है? √3,1। क्लियर हुआ? तो इसको क्या माने बताओ जरा, जैसे बोलोगे वैसे हम लिखेंगे। इसको क्या लिखें सर? इसको x1 लिख लो। इसको क्या लिखें सर? इसको y1 लिख लो। चलेगा क्या? इसको क्या लिखे? तुम जो बोलोगे वही लिखेंगे। इसको क्या लिखे बताओ जरा? तो सर इसको x2 लिख लो, x2 लिख लो। इसको क्या लिखे सर? इसको y2 लिख लो। क्लियर हुआ सभी को? तो लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम फंडामेंटल बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए। अभी तक क्या होता है सर? तो ये होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा। तो AB कितना आ गया? x2 - x1। सर x2 कितना है? √3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं √3 माइनस x1 कितना है? तो 0 है, तो 0 इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस y2 ना, ये बोल रहा है y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? तो y1 कितना है अपना? 0 है, तो इसका स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये √3 - 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर
तो √3 यहाँ पे लिखते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √4। और पिछले अभी तो देखे थे ना, √4 को हम लोग क्या लिखते हैं, बाहर में 2 लिखेंगे। क्लियर हुआ सभी को? तो ये ए बी आ गया। अब निकालते हैं BC, निकालते हैं BC। तो BC में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार लिखते हैं यहाँ पे, एक बार यहाँ पे सर लिख लो ना, एक बार लिख लेते हैं BC। B क्या है अपने पास, तो ये है √3, 1। और C क्या है अपने पास, C क्या है अपने पास, C ये है 0, 2। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। क्लियर हुआ सभी को? तब निकालते हैं जरा BC के बीच का डिस्टेंस, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या होता है सर, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 0, x1 कितना है √3, तो 0 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 2 है, y1 कितना है 1 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या सारी बातें? तो ये जरा ध्यान से देखिएगा, 0 माइनस √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर। अब प्लस 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, तो ये सर आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे BC का अगर बात करें तो माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 ये आ गया 4 आ गया, तो बाहर क्या लिखेंगे 2। क्लियर है सभी को? तो रूट के अंदर लिखते हैं 4 और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो बाहर क्या आएगा 2 आएगा। तो BC भी आ गया। अब क्या बचा, तो अब सर निकाल लेते हैं AC को। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। तो AC में भी वही काम करें। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं AC वाला कोऑर्डिनेट। A में क्या है अपने पास, तो A में है 0, 0 और C में क्या है, तो ये है 0, 2। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो गया x1, इसको क्या बोलेंगे y1, इसको क्या बोलेंगे x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0 ना, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपने पास, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो AC कितना आया अपने पास, 0 प्लस 4 ना, तो ये रूट के अंदर 4, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, बाहर क्या आ गया 2। तो एक बात आपको क्लियर हुआ, AB भी 2 आया, AB भी कितना आया है अपने पास, तो ये आया है 2 सर, AB कितना आया 2 आया। BC कितना आया, जरा ध्यान से देखिएगा, AB 2 आया, AB 2 आया, BC भी 2 आया और AC भी क्या आया 2 आया। ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2। तो जब ऑल साइड्स इक्वल हो तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हुआ सभी को? तब ट्रायंगल वाली बातें आप लोग पहचान लीजिएगा, काफी इजीली पहचान लीजिएगा। क्लियर हो गया ना? जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जल्दी से सभी कोई नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस और इसी को क्या बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरा ध्यान से देखिएगा,
ये होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला तो सभी क्लियर हो गया, तो ये भी डिस्टेंस फार्मूला का ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट हो गया अपने पास ए हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया अपने पास बी हो गया, क्लियर है सभी को। और यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख रहे हैं पी, जिसका एक पॉइंट हो गया पी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। पी जो है ना ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, पी ए बराबर क्या है, पी बी है। ये हो गया इक्वी डिस्टेंस कि मतलब ये पी ए लेंथ बराबर होगा पी बी के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पी है वो ए और बी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। क्लियर हुआ सारी बातें। अगर हम P को यहाँ पे लिखते हैं, कुछ देर के लिए जरा ऐसे सोचिएगा, P को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो भी अभी भी बराबर होगा P A बराबर क्या, PB। अगर P को हम यहाँ पे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये भी अभी बराबर होगा। क्लियर है सभी को, ये भी बराबर होगा। ऐसे करके अगर हम लिखते हैं तो ये एक क्या बनेगा, समझिएगा, ये एक लाइन बनेगा, और ये लाइन क्या करेगा ना, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है ना, बराबर भागों में बांटना। जैसे ये लाइन हो गया ए बी, एक लाइन हो गया, एक दूसरा लाइन हो गया ये। अब ये लाइन ना इसको बराबर भागों में बांटेगा, ये लाइन इसको बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्ट कर दिया। अगर बोलेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बराबर भागों में बांट भी रहा है और एंगल 90 डिग्री भी बन रहा है। क्लियर हुआ सभी को, समझिएगा जरा, फिर से आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं बाइसेक्ट करना, सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं हम, बाइसेक्ट करना। तो ये एक लाइन है ए बी, और ये एक लाइन हो गया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये क्या किया, ये बाइसेक्ट कर दिया ए बी लाइन को। ये जो लाइन है वो ए बी लाइन को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट का मतलब क्लियर हो गया ना सभी को, क्लियर हो गया सभी को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। तो ये ए बी लाइन है, एक लाइन आया तीसरा, इसको क्या किया, परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी दिया। क्लियर हो गया, इसका इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। अब एक बात और डिस्कस करते हैं आपके साथ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया ना, बाइसेक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। तो अगर हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और P एक पॉइंट है जो कि A और B से इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा PA बराबर क्या होगा, PB होगा। क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस बिटवीन PA बराबर करेंगे किसके, डिस्टेंस बिटवीन PB के। तो क्या बोलेंगे कि P जो है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस है। क्लियर हुआ सभी को ना, करिए जरा इसको नोट डाउन करिए। हो गया। चलिए जरा क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा आप लोग जरा। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point xy, the point x comma y is equidistant, is equidistant from the point 3,6 and -3,4। चलिए जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को, सिखाते हैं आपको। ये पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से, इन दोनों से। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लेते हैं x, y, इसको P ले लें तो चलेगा क्या, कलर चेंज करते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। और इसको ये हो गया, इसको हम A ले लेते हैं 3,6,
ये हो गया a, और ये हो गया अपना b, इसको हम b ले लेते हैं -3,4। तो ये इक्विडिस्टेंट बोल रहा है, तो मन में क्या ख्याल आएगा हमारे, सर एक काम करो ना, क्या करे भाई बताओ जरा, सर एक काम करो ना, PA को बराबर कर दो जरा PB के। क्लियर हुआ सभी को? PA को सर बराबर कर दो किसके, PB के। तो ये आ जाएगा अपने पास। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, PA को PB के बराबर कर देते हैं। ये तो हो गया XY ना, ये हो गया 3, 6, ये हो गया ये -3,4। PA निकाले, मतलब ये और ये निकाले, इसके बीच का दूरी। तो यहाँ पे लिखते हैं PA बराबर PB। तो ये क्या आएगा जरा ध्यान से समझिएगा, PA के बीच का डिस्टेंस। तो ये अगर इसको हम x2 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, मान सकते हैं x1 - x2 मतलब 3x - 3, x माइनस क्या लिखे हैं यहाँ पे 3 ना, तो ये आ गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब y - 6, y माइनस क्या लिखे यहाँ पे 6, तो ये आ गया सर y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB के बीच का डिस्टेंस, ये ना PB है, इसके बीच का डिस्टेंस था x - 3, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना। अब ये x में से इसके x का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले x - 3 और y - 6, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब इधर क्या करें बताइए जरा, सर इधर ना x - 3 करो, तो यहाँ पे लिखते हैं x - 3 का होल स्क्वायर, चलेगा क्या सभी को? तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा के यहाँ पे प्लस लिख दे। क्लियर हुआ सभी को? अब प्लस, जरा ध्यान से देखिएगा, y - 4 ना, y माइनस क्या लिखें 4, इसका होल स्क्वायर। तो ये रूट में है, रूट कैसे हटेगा, क्या करे रूट हट जाए? तो सर एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर बताइए जरा हमें कितना होता है? तो ये होता है सर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये बात तो आपको याद होना ही चाहिए। a प्लस b का होल स्क्वायर बताइए जरा कितना होता है? तो ये होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ सारी बातें ना? तो ये बेसिक सा होल स्क्वायर है, ये याद होना चाहिए अपने को। x - 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा x स्क्वायर -2, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 3 प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर -2, a का वैल्यू है y और b का वैल्यू क्या है 6 है, तो 2y6 इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 ना, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है अपने पास 3, तो यहाँ पे इंटू 3 आ गया, प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2, a का वैल्यू y और b का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा क्या? y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा क्या? अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 2 जा 6 -6x आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12, 6 2 जा 12 -12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6x और प्लस ये कितना आ जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। अरे यहाँ पे 6 का भी तो स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर, अब इज इक्वल टू यहाँ पे 36 भी आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा ना b स्क्वायर, तो ये 36, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, x तो कैंसिल आउट कर दिया है, तो ये हो गया 6x प्लस ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस का 8y और प्लस का क्या आ गया 16 आ गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 2 जा 8। ये बात क्लियर हुआ सभी को? अब ये है -6 और ये +6 इज इक्वल टू कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो 6x और 6x 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा -8y, ये है माइनस का 12y इज इक्वल टू कि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12y। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 9 और प्लस 16 ये है 25,
ये है अपने पास, एक काम करते हैं, इस 9 से इस 9 को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे है अपने पास 16 और ये है 36, तो ये प्लस का 16 माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो 6x और 6x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12x, और 12y माइनस 8y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 4y हो जाएगा। और ये 36 माइनस 16 माइनस 36 कर रहे हैं ना, तो ये अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन तो आएगा क्योंकि बड़े में छोटे में से क्या कर रहे हैं, बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ सभी को। अब 4 को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 4 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल अपने पास क्या आ गया रिलेशन x और y के बीच में, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई रॉकेट साइंस यूज कर लिए, नहीं, नॉर्मल हमने इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया कि इक्विडिस्टेंट मतलब होता क्या है सर, ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P A और B को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट हमने यूज किया। करिए ज़रा जल्दी से नोट डाउन करिए, आप लोग सभी कोई जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया, सारी बातें प्रॉपर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इसके एप्लीकेशन में तब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। अरे देखो फंडामेंटल बातें याद होने चाहिए, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉपर उसको एक बार आप लोग चेक जरूर करिए। हो सकता है कि लिखते वक्त कुछ चीज़ें छूट जाए, मिसप्रिंट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर करते जाएंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, चलिए जरा देखिए, सेक्शन फार्मूला में ना दो बातें होता है। सेक्शन फार्मूला दो बातें होता है। कौन कौन सी दो बातें सर? तो दो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक करेंगे इंटरनल डिवीजन, और दूसरा जो होता है ना, ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ये तो अपने सिलेबस में है, इंटरनल डिवीजन अपने को पढ़ना है, लेकिन बबुआ एक्सटर्नल डिवीजन जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे ना, तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात रहा कि सर इंटरनल डिवीजन क्या होता है। जैसे ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन बना दी है, AB लाइन बना। कोई पॉइंट P आया और इसको बीच से कहीं मतलब अंदर, इस AB के अंदर वाला जो सेक्शन है इसको कट कर दिया, तो P को क्या बोलेंगे? P इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को। अब मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं कि PAB को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया m और ये हो गया क्या? n हो गया। क्लियर हुआ सभी को? इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल डिवीजन। अब बात कर ले हम जरा एक्सटर्नल डिवीजन का। तो ये एक पॉइंट था जिसका नाम था A था, फिर ये एक पॉइंट था जिसका नाम B था, दोनों को मिलाकर के हमने एक लाइन बना दिया। अब जैसे लाइन बनाया तो एक पॉइंट आया जिसका नाम है Q, कोई एक पॉइंट आया Q, ये घूमते घूमते आ गया। अब इसको ना, ये AB के अंदर तो नहीं है, ये AB के बाहर है,
ये AB के क्या है, बाहर है। जब ये AB को बाहर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ ना। अब जैसे इसके रेशियो के बारे में बात करें ना तो ये हो गया M और ये क्या हो गया N। अब जैसे हम पूछे Q कैसे डिवाइड कर रहा है तो Q AB को M/N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ। तो हम लोग ये डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन ये डिवीजन जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए जरा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए जरा, तो हम लोग इंटरनल डिवीजन, अगला टॉपिक हमारा क्या था, तो सर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन दो टाइप का डिवीजन होता है ना, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है इंटरनल और दूसरा क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल में क्या होता है इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट ए हो गया, ये हमारा एक पॉइंट बी हो गया। इन दोनों को मिला करके हमने एक लाइन बना दिया। एक पॉइंट पी आया जो कि इसको इंटरनली क्या किया, ए बी लाइन को डिवाइड किया। इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। और इसका ले लेते हैं xp, yp। जरा एक बार ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, इससे अपने को ना एक बार फील आएगा कि ये डिवीजन होता क्या है, बेसिकली इंटरनल डिवीजन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट हम लोग रटेंगे नहीं, सारी चीज़ों को प्रॉपर सीखते जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने क्या किया ना, इसको ड्रॉप किया। जैसे हम लोग ड्रॉप करेंगे तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। फिर जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसको हम ड्रॉप करेंगे तो एंगल कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। सर इससे इसको मिला दे और इससे इसको भी मिला देते हैं। अब बात करते हैं हम ये इस ट्रायंगल का, ये जो कितने के रेशियो में, पी पॉइंट जो है ना, ये ए बी को कितने के रेशियो में डिवाइड किया है, तो M/N के रेशियो में डिवाइड किया है। ये AP हो गया M और PB हो गया N हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इस डिस्टेंस का हम बात करें कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, सर इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। टोटल XP हो गया और ये कितना हो गया, X1 हो गया। तो ये लेंथ कितना आएगा, XP माइनस X1। अगर हम इसका बात करें तो ये कितना होगा, टोटल X2 है तो टोटल हो गया अपने पास X2। अब जैसे कि ये टोटल X2 है, इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कितना है, XP, तो X2 माइनस XP। क्लियर हुआ सभी को। अब जैसे बात करते हैं ये हाइट का, इतना हाइट का, कि ये हाइट कितना होगा, तो ये टोटल लेंथ Y2 है तो ये आ जाएगा Y2 माइनस ये लेंथ कितना है, YP, तो ये आ गया YP। अब बात करते हैं इस हाइट का, ये हाइट कितना होगा, तो ये टोटल कितना है YP और ये कितना है, तो ये है Y1, तो ये हो जाएगा YP माइनस Y1। क्लियर हुआ सभी को। एक बार और समझते हैं ताकि और बेटर क्लैरिटी आए। सर ये लेंथ जो है ना अपने पास, ये है X2 और ये लेंथ जो है ना, ये है क्या, XP। तो ये अब ये निकालना है तो इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा X2 माइनस XP। तो जब भी अपने को निकालना होगा ना तो बड़े वाले में से छोटे को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि ये टोटल क्या है, Y2 है और ये कितना है, YP है, YP हाइट है तो Y2 माइनस YP। अब जैसे ये निकालना है तो ये Y2 है, YP है टोटल और ये कितना है, Y1 है, तो YP में से Y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हाइट अपने पास आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब एक काम करते हैं, ट्रायंगल ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। AP अपॉन PB इज इक्वल टू, इसको T और इसको S बोल दे, AT अपॉन PS इज इक्वल टू ये PT अपॉन BS। चलेगा क्या सभी को, ये बात क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, AP M है, ये टोटल लेंथ M और ये लेंथ N हो गया तो ये M/N। AT XP माइनस X1 अपॉन
ये क्या है, AT हो गया ना, PS x2 माइनस XP, x2 माइनस XP इज इक्वल टू PT ये कितना है, YP माइनस Y1 अपॉन PS ये क्या है अपने पास, PT BS ना, इसको BS कर लीजिएगा, तो Y2 माइनस YP माइनस YP, ये बात आ गया। अब एक काम करें, इन दोनों को एक साथ में सॉल्व कर लें या इन दोनों को एक साथ में सॉल्व कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, x वाला को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। m बाई n इज इक्वल टू XP माइनस x1 अपॉन x2 माइनस XP, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो mx2 हो जाएगा माइनस mxp हो जाएगा इज इक्वल टू nxp हो जाएगा माइनस nx1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये अब x1 m है, ये भी और ये भी क्या है अपने पास m है ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए। इस भाई साहब को उधर ले जाते हैं, mxp को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा mx2, ये माइनस nx1 है तो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का nx1 इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा mxp प्लस nxp, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xp, ये m प्लस n कॉमन हो जाएगा, xp को कॉमन ले लिए तो m प्लस n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है अपने पास mx2 प्लस nx1, तो xp का अगर हम बात करें तो xp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को, ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को। तो ये आ गया सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का x कोऑर्डिनेट, xp हम लोग फाइंड कर लिए, तो सिमिलरली yp भी लिख ले क्या, सिमिलरली yp भी लिख ले क्या, ये हो गया xp, तो yp में क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हो गया सारी बातें, तो ये हो गया अपना सेक्शन फॉर्मूला। एक बार कॉपी में नोट डाउन करिए सभी कोई, फिर बताते हैं, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे क्या हुआ एक बार देख लिए, फील आ गया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा तो ये फॉर्मूला आया होगा, डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखे हैं, कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, अपने को बस धीरे धीरे करके सारी बातें हम लोग समझ लेंगे। याद करें, ये बात प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए। चलिए जरा एक बार नोट डाउन कीजिए, एक बार सभी को इसको नोट डाउन कीजिए, हो गया ना। चलिए बताइएगा एक बार सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल डिवीजन। बताइए जरा xp कॉमा yp क्या होता है, बताइए। ये होता है सर mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये हो गया अपना x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। एक बार याद करिए जरा मेरे साथ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हुआ सभी को। चलिए जरा क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम फंडामेंटल सा क्वेश्चन देते हैं आपको। ये अपने पास ये पॉइंट है A 2,3, ये पॉइंट है B 1,2, और ये पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2 और 3 के रेशियो में, और ये हो गया, इसको 4 कर लेते हैं। ये पॉइंट अपने पास, ये P का वैल्यू निकालने हैं, P का कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइंड P। देखिए जरा AB एक लाइन है, पॉइंट P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है,
कितना के रेशियो में, तो 2:3 के रेशियो में। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके बताने हैं, जरा बताइए। सबसे पहली बात, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो सर इसको लिखेंगे x1, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे y1, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x2, इसको क्या लिखेंगे y2, चलेगा। और ये वैल्यू क्या बता रहा है अपने को m, और ये वैल्यू क्या बता रहा है अपने को n। ये बात क्लियर हुआ ना, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, xp कॉमा yp निकालने हैं। क्या होता है फॉर्मूला, mx2, m का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4 प्लस nx1, n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू कितना है 2, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 प्लस 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, my2, m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 2 प्लस ny1, n का वैल्यू कितना है अपने पास n का वैल्यू 3 ना, और y1 का वैल्यू कितना है 3, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 प्लस 3। ये बात क्लियर हुआ क्या। अब हम लोग कुछ किए नहीं है यहाँ पे, ये m हो गया, ये n हो गया, x1 y1 x2 y2 बेसिकली इस फॉर्मूला में फिट कर दिए हैं। m का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4, 2 इंटू 4 प्लस है तो प्लस n 3, और क्या है अपने पास x1 2, तो 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n कर दिए। अब फिर वैसे ही ये फिट करेंगे, m का वैल्यू 2, तो 2 इंटू, अब क्या है अपने पास y2 का वैल्यू 2, तो 2 प्लस है तो प्लस n 3 है तो 3 इंटू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास y1 का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m प्लस n। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ गया अपने पास, तो 4 2 जा 8 प्लस 6 ना, डिवाइडेड बाई 5, और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 बाई 5। क्लियर हुआ। तो ये कोऑर्डिनेट ओवरऑल कितना आ गया अपने पास, अगर इसका बात करें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 14/5 ना, 14/5 कॉमा ये कितना आ जाएगा 13/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सेक्शन फार्मूला यूज कैसे करना है, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा आप लोग, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। क्वेश्चन है फाइंड ट्राइसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,2 एंड 4,5। जरा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट को मिलाकर के ना एक लाइन बना रहे हैं हम लोग। इन पॉइंट को मिलाकर के अपने पास क्या है, तो ये है 1,2, इसको ले लेते हैं 1,2 को A, ये हो गया A, और ये हो गया B में क्या हो गया 4,5। ट्राइसेक्शन हो रहा है ना, मतलब इसको दो बराबर भागों में, ये बेसिकली जरा ध्यान से देखिएगा, ट्राइसेक्शन मतलब इसको 3 बराबर इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया P और यहाँ पे हो गया Q। तो ये और ये तीनों लेंथ आपस में क्या है, बेसिकली इक्वल है। ये तीनों लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। ट्राइसेक्शन हो रहा है तो ये तीनों लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। जरा ध्यान से देखिएगा, तब जब तीनों लेंथ इक्वल है हम लोग को निकालने हैं P का कोऑर्डिनेट। चलिए जरा P पे बात करते हैं। P कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इसको हम 2 ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। जब इसको 2 लिए तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। क्लियर हुआ। अब आइए जरा P निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं XP, YP, XP, YP, XP, YP। तो ये क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये हो जाएगा सर x1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा y1। और इसको क्या लिखे, तो ये लिखो सर x2, और इसको क्या लिखे सर, इसको लिखो y2। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गया ना। एक हो गया अपने पास x1 y1 और दूसरा हो गया अपने पास क्या x2 y2। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
पी का कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला मालूम होने चाहिए अपने को। ये क्या होता है? ये होता है सर mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या m+n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन क्या होता है m+n होता है। क्लियर हुआ ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, m ये तो m कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा अपना n कहलाएगा। m का वैल्यू 1 इंटू x2 4 हो जाएगा, प्लस n ना, n है ना, n का वैल्यू 2 इंटू x1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m+n, तो 1 + 2। क्लियर हुआ सभी को? अब आइए my2 1 इंटू y2 का वैल्यू 5 प्लस my2 हो गया ny1, तो n का वैल्यू n का वैल्यू 2 इंटू y1 का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 m+n। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये आ गया xp, yp, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 + 2 6/3 ना, 6/3, कॉमा ये 5 + 10 ना, ये 5 + 4 ना, तो ये 9 आ जाएगा, 9/3। तो ओवरऑल क्या आ गया अपने पास? ये आ गया 2, 3। तो हम लोग xp तो फाइंड कर लिए जो कि 2, 3 आया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम ना x³ फाइंड करते हैं। ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट A हो गया और ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट हो गया B हो गया, ये हो गया A और ये हो गया अपने पास B हो गया। तो A कितना दिया है? ये दिया है सर 1, 2। B कितना दिया है? तो ये दिया है सर 4, 5। P और Q, P तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, Q निकालने हैं। तब ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन मतलब क्या? 1 2 3 सेक्शन, 3 इक्वल सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया। जब 3 इक्वल सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया तो अब इसको एक काम करें सर, इसको 2 ले लो ना, और इसको हम लोग क्या ले ले? बेसिकली 1 ले ले। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को? तो इसको हमने 2 ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। अब जैसे हमने इसको 2 लिया और इसको 1 लिया, तब यहाँ भी हम लोग ये वाला यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल डिवीजन। अब लिखे क्या? एक बार जरा बताइएगा आप लोग, एक बार बताइए यहाँ पे क्या लिखे? तो सर इसको ना x1 लिखो, इसको क्या लिखे? सर इसको ना y1 लिखो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखे? सर इसको ना x2 लिखो, और इसको क्या लिखे बताओ जरा? तो सर इसको ना y2 लिखो। लिख दिए, जैसे आप बोले वैसे लिखे। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? सर ये m कहलाएगा, ठीक है भाई। और इस वैल्यू को क्या बोले? सर ये n कहलाएगा। लिख दिए। अब ये तो लिख दिए, अपने को चाहिए क्या? अपने को q चाहिए, q चाहिए। तो q के लिए xq, yq लिखे, चलेगा ना? अब xq, yq लिख दिए। अब अपने को ना इसमें फिट करने हैं, इसमें बैठाने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है? m है, m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू x2 है ना, x2 कितना है? 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n ना, n का वैल्यू 1 इंटू क्या? x1, x1 कितना है? 1 डिवाइडेड बाई m+n, तो 2 + 1, तो 2 + 1 चलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या है अपने पास? अब है my2, तो m का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 5 है सर, प्लस n का वैल्यू है 1 इंटू y1, 2 डिवाइडेड बाई m+n, ये आ गया 2 + 1 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा? ये 8 और ये 9, 9/3 ना, 9/3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 10 और प्लस 2 12, 12/3 क्या आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 3, 4। तो हमने पॉइंट तो निकाल लिए, ये आ गया सर 3, 4 और ये कितना आ गया? 2, 3। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या सर इतना मेहनत करेंगे क्या? नहीं, हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे। अगर हम लोग चाहें ना तो इसको विदिन देख करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे सर? कैसे सर? चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब कैसे करेंगे ना, दूसरा शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैसे होगा? तो हम लोग यूज करेंगे गैप। एक छोटा सा तरीका होता है, इस तरीका से हम लोग यूज करके तुरंत आंसर को फाइंड कर लेते हैं। गैप कैसे सर? तो ये ट्राई सेक्शन मतलब 3 भागों में इसको हमने विभाजित किया है, डिवाइड किया है। तो 4 - 1, जरा सब्ट्रैक्ट करिए, 4 - 1 डिवाइडेड बाई कितने भागों में हमने बांटा है? 3। तो 4 - 1/3,
5 माइनस 2 कितने भागों में हमने बांटा है, तो 3। क्लियर है क्या? अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आप फंडामेंटल तरीका यूज करें, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऐसे तुरंत आप लोग आंसर ला सकते हैं। तो ये 3/3 1 आ जाएगा, ये 5 माइनस 2 3/3 ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब ये 1,1 का जो गैप मिला है ना वो ऐड करिए, 1 में 1 ऐड करिएगा तो 2 आएगा। आइए जरा यहाँ पे आते हैं, 1 में 1 ऐड करते हैं, तो इस 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गया ना P। अब Q चाहिए अपने को, जैसे कि अपने को बेसिकों से कभी मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हम बेसिक से नहीं करने हैं, अपने को ऐसे करने हैं। अब जैसे 2,3 से ये Q चाहिए अपने को, तो इसमें 1 करिए क्योंकि गैप में तो यहीं आ रहा है ना, तो इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा। अब जैसे B चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये अपने को पता है, तो इस 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को? तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर अपने, या तो सबसे पहले, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे ना कि हम लोग ज़्यादातर फंडामेंटल जो अपना NCERT बोलता है ना बेसिक मेथड, हम लोग सबसे पहले उसको बिल्डअप करेंगे। बेसिक ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये तो कभी भी सीख लेंगे। चलिए जरा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए जरा तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला तो आपको याद हो गया ना कि क्या होता है सर, तो ये होता है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। क्लियर हो गया सभी को? तो अब ये पॉइंट है अपने पास, जरा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ द पॉइंट्स A B C एंड D दिया हुआ है, ये वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का ना। इसको बेसिकली एक ऑर्डर में लेने हैं और वैल्यू फाइंड करने हैं किसका, अपने को P का वैल्यू फाइंड करने हैं कि P का वैल्यू क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा सभी कोई, ये A B C D, सबसे पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं एक बार। A का वैल्यू अपने पास क्या है, A हो गया 6,1, ठीक है। एक पैरेललोग्राम सबसे पहले बनाते हैं, A हो गया, B क्या है, B हो गया सर 8,2, C क्या है, तो ये हो गया 9,4, और D क्या है, तो ये हो गया P,3 हो गया। तो हो गया ना A B C D, एक पैरेललोग्राम हो गया, ये वर्टिक्स हो गया, ठीक है, एक पैरेललोग्राम का, जिसको हम एक ऑर्डर में हम लोग लिख दिए हैं। तो अपने को क्या चाहिए, P का वैल्यू निकालने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, P का वैल्यू निकालने हैं ना, तो 2 चीजें हो सकता है यहाँ पे। 2 चीजों क्या सर, एक तो हम लोग बेसिक तरीका से निकाल लें, या एक शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम लोग सॉल्व कर ले। तो बेसिक तरीका क्या होता है कि पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट जो होता है ना बबुआ, ये इंटरसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ये बाइसेक्ट करेगा। जब हम ये दोनों डायगोनल को, ये बेसिकली ये दोनों डायगोनल को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कराएंगे, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है अपना x1 + x2, यहाँ पे लिख रहे हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हो गया अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला से ही बेसिकली आपको मिलेगा जब वो डिवीजन का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो अब ये जो A और C, ये जो अपने पास डायगोनल है ना, ये डायगोनल और ये डायगोनल जब बाइसेक्ट, ये क्या होगा पैरेललोग्राम में, ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों क्या करेगा, बेसिकली बाइसेक्ट करेगा। तो ये 6 + 9 / 2 = ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट ना, 6 + 9 x1 + x2/2। अब इसके x पे जाते हैं, तो ये 8 + p बाई क्या 2 ना, तो ये 6 और 9 कितना हो जाएगा 15/2 = 8 + p/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 15 = 8 + p। तो p = क्या हो जाएगा 15 - 8, तो p = क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या? दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। दूसरा हम लोग शॉर्टकट यूज कर लेते। शॉर्टकट में क्या यूज कर लेते, अब अपने पास ये एक पैरेललोग्राम है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये A है,
ये B है, ये C है और ये D है। ABCD हो गया ना। जैसे कि अपने पास ये दिया हुआ है x1, y1, ये दिया हुआ है x2, y2 और ये पॉइंट दिया है x3, y3 और D अपने को फाइंड करने हैं, D का वैल्यू अपने को फाइंड करने हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। अब ना हम लोग क्या करेंगे, x1 में x3 को ऐड कर लेंगे, x1 में x3 को ऐड कर लेंगे, मतलब ये A के सामने वाला को ऐड करेंगे और D के सामने वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे x1 प्लस x3 सब्ट्रैक्ट करें किसको, इसको ना माइनस x2। क्लियर हुआ सभी को। अब जैसे हमने x में किया तो वैसे y में करेंगे, y1 प्लस y3 अब माइनस क्या करेंगे यहाँ पे y2। तो ये आ जाएगा अपने पास D क्वाड्रीनेट है, D का क्वाड्रीनेट। अब ऐसे ही P का वैल्यू निकालने हैं, तो P का वैल्यू निकालने के लिए P इज इक्वल टू क्या लिखें, 6 प्लस 9 अब माइनस क्या 8। क्लियर हुआ सभी को। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 7। ये 15 माइनस 8 ना, 15 माइनस 8 तो ये क्या आ गया 7 आ गया। तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज ये एक बेसिक फंडा याद रखेंगे कि पैरेललोग्राम जो होता है स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसका डायगोनल क्या होता है, तो बेसिकली डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर हुआ सभी को ना। चलिए जरा अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हो गया अपने पास एक ट्रायंगल हो गया, ये इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, या इसको B ले लिए और इसको C ले लिए। तो इसका कोऑर्डिनेट तो अपने को पता होगा ना, क्या होगा सर, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 और y3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी पता है अपने को कि सर ये क्या कहलाएगा, ये अपने पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो बेसिक फंडामेंटल तो अपने को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको ड्रॉप कर दिए, फिर B को ड्रॉप कर दिए और फिर C को ड्रॉप कर दिए। तो यहाँ पे एक ट्रापीजियम बना, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको P Q और इसका नाम दे देते हैं R। क्लियर हुआ सभी को, ये हो गया PQR। APQB एक ट्रापीजियम है, प्लस जरा ध्यान से देखिएगा ABC का अपने को एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम APQB प्लस ये ट्रापीजियम का एरिया, अब इस ट्रापीजियम के एरिया में ऐड करें क्या, प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम Q, ये हो गया QBCR। इन दोनों ट्रापीजियम का एरिया ऐड कर दिए तो टोटल एरिया आ गया ना। अब इसमें से हम क्या करें, इसमें से क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें क्या, माइनस। जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये PACR, एरिया ऑफ PACR। क्लियर हुआ सभी को। अब ये सम, अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और ट्रायंगल का एरिया आएगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग देख रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ये मिलने वाला है अपने पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले x1, x2, x3 फिल करने आना चाहिए अपने को। ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3, इसको हमने फिल कर दिया। उसके बाद से 23, 31 और 12 ऐसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो 23, 31 और क्या 12, तो 23, 31 और 12 ऐसे करके हम लोग फर्दर क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर हुआ क्या सभी को? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रहेगा ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो ये होता है 23, 31 और 12। x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 y1 माइनस y2। क्लियर हो गया सभी को? अब एक बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल बनाने के लिए अपने को कितना पॉइंट चाहिए था? तो सर 3 पॉइंट्स चाहिए थे। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितना पॉइंट चाहिए था? तो 3 पॉइंट चाहिए था। ए बी सी ना, अगर a, b, c, a, b, c ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाए तो क्या करेंगे? जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएगा। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गया। जैसे ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आया तो इस केस में क्या होगा? बेसिकली इस केस में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या? अगर कोलिनियर हो गया, तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो गए, एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो इस केस में क्या होगा? बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? तो ये होता है सर 1/2। याद होना चाहिए सभी को, x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या लिखें सर? x2 लिखो। अब क्या लिखे यहाँ पे? x3 माइनस x1 प्लस क्या लिखे यहाँ पे? x3, ये y3 ना, y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे क्या लिखे? y1 माइनस y2। क्लियर हुआ सभी को? तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कोलिनियर है तीनों पॉइंट तो किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर हो गया? यहां तक सारी बातें प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। अगला पॉइंट डिस्कस करें। चलिए जरा अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जरा जल्दी से सॉल्व करिएगा। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इफ वर्टिसेस दिया हुआ है। A में 0,0, B में दिया हुआ है 2,0 और C में दिया हुआ है अपने पास 0,2। जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास वर्टिसेस दिया हुआ है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना। जरा ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 x1 आएगा। अब क्या लिखे यहाँ पे सर? y2 माइनस y3 लिख दिए। अगला बात क्या लिखेंगे बताइए जरा? x2 y3 माइनस y1 प्लस अगला क्या लिखे? x3 y1 माइनस y2। क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई दिक्कत? तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोले बताइए जरा एक बार? x1 बोलेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे? y1, इसको क्या बोलेंगे? x2, इसको क्या बोलेंगे? y2, फिर इसको क्या बोलेंगे? x3 और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? y3। क्लियर हो गया ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब फॉर्मूला में रख दे। x1 का वैल्यू क्या है? 0, y2 का वैल्यू कितना है? 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है? 2 ना, तो 0 माइनस 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 2, y3 का वैल्यू कितना है? 2 माइनस y1 का वैल्यू 0 प्लस x3
x3 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 सर 0 है, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को? अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कंप्लीट 0 आ गया और ये 2 माइनस 0 2 आएगा तो प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू 4 ना, तो ये 2 2 जब 4 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 2 यूनिट स्क्वायर। तो ऐसे एरिया निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे हमने बोल दिया कि पॉइंट्स हमारा कोलिनियर है तो कोलिनियर के केस में क्या करेंगे, एरिया को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए जरा जल्दी जल्दी करते जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से नोट डाउन। कोलिनियर वाला कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया है ना कि कैसे करते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ साथ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the points are collinear, अपने पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है 7, -2, 5, 1 और 3, k, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि तीनों। चलिए जरा, तो ये क्वेश्चन था ना अपना कि यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करने हैं। कब फाइंड करने हैं, जब हमारे सारे पॉइंट्स क्या है, बेसिकली कोलिनियर है। तो जरा ध्यान से देखते जाइएगा, कोलिनियर है तो k का वैल्यू क्या होगा। इस केस में क्या होता है, तो सर कोलिनियर होता है ना, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे सर, इसको x1 लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y1 सर, बताते जाइएगा आप लोग। इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x2, फिर इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा सर y3। क्लियर हुआ ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, तो ये एरिया क्या होता है 1/2 ना। यहाँ पे क्या लिखे सर, x1 लिखो, और क्या लिखे x1 के बाद बताइए जरा, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस क्या लिखे x3, y1 माइनस y2। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को? अब इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो 1/2 लिखते हैं सर, चलेगा क्या? ये आ गया अपने पास 1/2। अब ब्रैकेट में x1 ना, x1 का वैल्यू कितना है 7 है, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 1 माइनस y3 का वैल्यू k ना। ये बात क्लियर हुआ? प्लस अब आते हैं x2 पे, x2 का वैल्यू कितना है 5, y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू k है, माइनस y1 का वैल्यू 2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है अपने पास 3, और क्या है अपने पास y1 माइनस y2, -2 और y2 का वैल्यू कितना है, तो ये अपने पास y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू कितना है अपने पास 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ना? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। तो ये अब बस हम लोग क्या किए हैं, इसको फॉर्मूला पे यूज कर लिए हैं। अब यूज करके बेसिकली इसको क्या कर लेने हैं, कैलकुलेट कर लेने हैं। x1 का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया ना, x2 का वैल्यू 5 हो गया और x3 का वैल्यू 3 हो गया। फिर हम लोग क्या यूज किए हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, y2 माइनस y3 1 माइनस k, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद से क्या y3 माइनस y1, तो k माइनस -2
सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद y1 माइनस y2, -2 और माइनस ये y2 ना, y1 माइनस y2, -2 और -1, तो ये -2 कर लीजिएगा, ये -2 ही है। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेने, तो 1/2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये हो जाएगा माइनस का 7k, ये हो जाएगा प्लस का 5k और माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का ये 3 ना, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ से क्या आ जाएगा -2k और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा 1 ना, तो 7 और 1 क्या होगा 8 + 8 इज इक्वल टू 0, तो -2k इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो k इज इक्वल टू 8/2, मतलब k का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर हुआ सभी को? इसी को हम लोग किस और तरीका से भी कर सकते थे, इसी को हम लोग और तरीका से भी कर सकते थे। जैसे जरा ध्यान से समझिएगा, पहला तो ये मेथड हो गया, बेसिक मेथड हम लोग यूज कर लिए। अब दूसरा तरीका जरा सोचते हैं। यहां पे ना सिंपल सा हम कर लेते हैं क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तब बस इसमें क्या कर देने हैं, अपने को फिल कर देने हैं। y2 का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना, ये कब करेंगे जब ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तभी हम लोग करेंगे। क्लियर है सभी को? ये करेंगे स्लोप मेथड यूज कर लेंगे। जैसे ये कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे आएगा, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ही हम लोग ये करेंगे, ठीक है, तो ही हम लोग ऐसे यूज करेंगे इसको। अदरवाइज जब सब्जेक्टिव में आएगा 2-3 मार्क्स में आएंगे तो उस समय हम लोग बेसिक प्रोसीजर यूज करेंगे। फर्दर बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे और कोलिनियर है तो उसको 0 करेंगे, फिर से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू ये क्या है -2 ना, तो माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x2 है 5 माइनस 7 इज इक्वल टू y3 क्या है अपने पास k माइनस y2 कितना है 1, x3 कितना है 3 माइनस x2 कितना है 5, तो ये 3 हो गया, 5 माइनस 7 माइनस का 2 हो जाएगा k माइनस 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू k माइनस 1, तो ये -1 इधर जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1 ना, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। क्लियर हुआ क्या सारी बातें आप लोगों को? यहाँ तक तो सारी बातें प्रॉपर आपको क्लियर होने चाहिए, यहाँ तक सारी बातें प्रॉपर आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए जरा एक कंसेप्ट और सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो याद रखिएगा ना हमेशा, क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। कैसे निकालेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला से इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद होने चाहिए, एक एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सरकम सेंटर में भी हम लोग वही बात करते हैं। सरकम सेंटर में क्या होता है, तो बेसिकली एक ट्रायंगल होता है, इस पे एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा, तो रेडियस आपस में इक्वल करके हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया ना सारी बातें? एक बार रिकैप करते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़े हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद है ना क्या होता है? तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा और इसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। ये बात सीख लिए हम लोग। ऐसे ही वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये फंडामेंटल बातें आपको याद होने चाहिए, प्लस में सारा साइन याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या प्लस प्लस, सेकेंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का
प्लस माइनस। ये भी सारी बातें आपको फर्दर याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? तो इसके बाद हम लोग सीखे थे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बताइए जरा? तो ये होता है ए बी इज इक्वल टू, क्या लिखे बताओ जरा, बताओ जरा। सर लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? डिवीजन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है? तो ये होता है सर xp कॉमा yp लिखे। ये क्या होता है? ये होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये बात पढ़े। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये क्या होता है जरा बताइएगा? तो ये होता है सर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर हुआ ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बात तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? तो ये होता है 1/2 x1 ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे कि अगर तीनों पॉइंट ए बी और सी, ए बी और सी तीनों अगर कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर हो जाए, इस केस में क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये रहा आज के क्लास में, ये सारी बातें हम लोग फर्दर डिस्कस किए हैं। तो ये आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। पहला पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या सीखे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी में हम लोग सीखे थे इक्वी डिस्टिंक्ट। एक पॉइंट था जो कि एक लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। उसके बाद हम लोग सीखे थे इंटरनल डिवीजन। क्या होता है? 2 टाइप का डिवीजन होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अगला क्या सीखे थे हम लोग? मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। और ये भी सीखे थे कि अगर ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स हैं अगर वो कोलिनियर हो जाए तो उस केस में ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। अगर 3 पॉइंट है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, एक लाइन पे आ जाए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया सारी बातें? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।